बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी दोस्तों का शुक्रिया। मेरे साथ आज हमारी पार्टी के सीनियर लॉयर्स सब मौजूद हैं यहाँ पे, और आज हमारे जो MPs हैं वो मौजूद हैं, सीनियर पार्टी मेंबर्स मौजूद हैं। बहुत अहम मामलात इस वक्त सूबे सिंध के अंदर चल रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम इलेक्शन के हिसाब से देखें कि आप सब जानते हैं कि 28 तारीख को कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर सेकेंड फ़ेज़ इलेक्शन का होना था, और ज़ाहिर है अंदरूनी सिंध के अंदर हमने देखा, ख़ास तौर पे जो सेकंड फ़ेज़ में हैदराबाद का डिवीज़न था वहाँ पे बारिशों का सिलसिला हुआ, और हमें ये नज़र आ रहा था कि ये चांसेस थे कि हैदराबाद के इलेक्शन जो हैं वो डिले कर दिए जाएंगे। उसी तरीके का फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हैदराबाद के डिवीज़न में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये कहा गया कि कराची के इलेक्शन जो हैं वो ऑन टाइम 28 तारीख को होंगे। लेकिन हमने देखा कि रात को क्या फ़ैसला हुआ, रात किसके साथ बैठे ये, और किसकी ख्वाहिश के ऊपर फ़ैसले को तब्दील करके ये कह दिया गया कि 28 तारीख को कराची के होने वाले जो इलेक्शंस हैं उसको भी जो है मुलतवी कर दिया गया है। हमारी समझ से ये बात बाहर थी कि ना कराची में बारिश हो रही है, ना कराची में किसी सड़क के ऊपर पानी खड़ा है, ना ही कराची के अंदर किसी स्कूल के अंदर जो है किसी पोलिंग स्टेशन जो हो सकता था वहाँ पे उधर पानी हो, ना कोई इस किस्म की कराची के अंदर ऐसी सूरत हाल है अमन व अमान की जिसकी बुनियाद के ऊपर कराची की 3-3.25 करोड़ की आवाम को जो है और परेशान किया जाए। हम सब जानते हैं कराची के हालात इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बदतर हालात हैं। कराची के अंदर रहने वाला हर शख्स जो है वो रो रहा है, हर शख्स की चीखें निकली हुई हैं। किसी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, किसी के गली मोहल्लों में सीवेज का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। कहीं पे हम देखें कि जो है एक स्ट्रीट क्राइम के सिलसिले चल रहे हैं, लूट मार का जो है वो दौर हमारे सर पे खड़ा हुआ है, हर शख्स लूट रहा है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बेशतर ऐसे मसाइल हैं जो कि हर शख्स ये जानता है कि बल्दियाती निज़ाम जब आ जाता, इलेक्शंस हो जाते, कामयाबी हासिल कर लेते सियासी नुमाइंदे, तो आवाम के मसाइल हल हो जाते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये जो फ़ैसला किया कराची के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का, वो मेरिट के ऊपर फ़ैसला नहीं किया। हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन का जो ये फ़ैसला था ये बदनीति की बुनियाद के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM को फ़ायदा दिया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और MKM ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कराची में तकरीबन इनका ख़ात्मा हो चुका है। और जब उसके बाद NA 245 से इलेक्शन हुआ, उसका रिज़ल्ट आया, उसके अंदर पीपल्स पार्टी, MKM, JUIF, साथ साथ PMLN और ANP जो सारे मिलकर एक साए तले PDM के इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको तारीख़ी हार हुई। उस बुनियाद के ऊपर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला लिया और कराची के इलेक्शंस पोस्टपोन किए। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज हम अपनी अदालत आए हैं। अदालत के अंदर हमने गुजारिश की है कि ये बदनीति की बुनियाद के ऊपर फ़ैसला किया गया है, ये कराची की आवाज़ नहीं है, ये कराची की उस सियासी जमात की आवाज़ नहीं है जो कराची में सबसे ज़्यादा स्टेक रखती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कराची की मकबूल तरीन सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त सबसे ज़्यादा MNA, सबसे ज़्यादा MPs कराची से हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि कराची के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शंस कराए जाएँ। उसके साथ साथ आप ये देखें कि कोई तारीख़ भी नहीं दी गई, बस ये कह दिया गया कि कराची के अंदर इलेक्शंस मुलतवी कर दिए गए। 1.5-2 साल से आपने एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची के अंदर बिठाया हुआ है, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को। हालांकि ये एक इंटरिम पीरियड है, एक इलेक्शन ख़त्म हो गया, दूसरा इलेक्शन होना है, उस दौरान एक सियासी आदमी को बिठा किस तरह सकते हैं, और वो सियासी आदमी काम भी नहीं कर रहा है। बारिशों के दौरान हमने उसे देखा कि शार फैसल के 7 चक्कर काटता था, हर एक कोने पर रुकता था, तस्वीर बनाता था, अपना बयान देता था और चले जाता था। और इस बारिशों के दौरान पूरा शहर कराची जो है वो रोता रहा, वो तड़पता रहा, लेकिन उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। आखिरकार कुदरत की तरफ से पानी जिस तरह ज़मीन के अंदर ज़मीन पी गई, पानी तो निकल गया। लेकिन आज हम अपने शहर के हालात देखें तो कराची शहर खंडर से कम नहीं है, कराची शहर खंडर से कम नहीं है। कराची का वो हर डिपार्टमेंट जो बेसिक नेसेसिटी फ़राम करता है, जरा जैसे कि कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड है, वहाँ भी आप देखें आपको सिर्फ करप्शन मिलेगी, लूट मार का बाज़ार उधर भी गर्म है। हम आज यहाँ पे आए हैं हाई कोर्ट में हमने अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करा दी है। हमने गुजारिश की है जज साहब से कि इसका नोटिस लिया जाए और फौरी तौर पर जो है कराची के अंदर जो है ये बल्दियाती इलेक्शन जो है कराए जाएँ। कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने में कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, फेलियर हो सकता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो सकता है, नालायकी इनकी हो सकती है। तो इनकी नालायकी की वजह से कराची के लोग जो हैं वो कब तक सिसकते रहेंगे,
कब तक कराची के लोगों की चीखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निकलती रहेंगी? वो तो हम कहते थे ना कि कराची के लोगों ने वोट नहीं दिया तो पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ सौतेली माँ वाला सलूक करा। मेरा ये सवाल है कि लड़काना के लोगों ने तो बिलावल को वोट दिया ना, तो लड़काना के लोगों के लिए क्या किया? नवाब शाह के लोगों के लिए आसिफ अली जरदारी ने क्या किया? सेवन के लोगों ने मुराद अली शाह ने सेवन के लोगों के लिए क्या किया? सो हुकूमत सिंध जो है सूबे सिंध में आवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। आज सिंध भर में लोग रो रहे हैं, डेड बॉडी जो हैं वो तैर रही हैं पानी के अंदर, उधर उसको निकालने वाला कोई नहीं है, राशन पहुंचाने का कोई निज़ाम नहीं है, बच्चे भूख से हैं, उनको कोई मिल्क पाउडर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया कि हम मैदान में आ रहे हैं और शहर भर के अंदर हम कैंप्स लगा रहे हैं सैलाब मुतासरीन के लिए जो अंदरून सिंध के अंदर है। लेकिन कराची के लिए हमारी डिमांड है कि कराची के अंदर इलेक्शंस कराए जाएँ। इस वक्त कराची की हर सियासी जमात इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर आज इलेक्शंस हो गए कराची में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आ जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेयर आएगा। बस ये खौफ है इनको, ये मौत इनको आ रही है कि तहरीक इंसाफ का अगर मेयर कराची के अंदर आ गया तो वो शायद जो इनकी बची बचाई जो इनकी इज़्ज़त है वो भी शायद खाक में ना मिल जाए। सो मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि ये जो आपने फ़ैसला किया है इसके ऊपर आप भी नज़रसानी करें। हुकूमत सिंध ने तो करना नहीं है, उसके साथ साथ जो महकमा मौसमियात है उनसे भी पूछ लिया जाए। मैं उनसे भी जानना चाहता हूँ कि बारिश तो शहर कराची के अंदर पिछले 4 दिन से हो ही नहीं है, ना कोई फोकास्ट है, किस बेसिस के ऊपर आपने जो है इस किस्म की आपने रिपोर्ट दी कि बारिश हो रही है। बारिश अंदरूनी सिंध में हो सकता है ज़रूर हो रही हो, कराची में कोई बारिश नहीं है। शुक्रिया सर, ये आपने कहा कि आपके एमएनए कराची में सबसे ज़्यादा है, पौने 4 साल आपकी हुकूमत रही, फिर भी आप गिला शिकवा करें, खंडराट है, पानी का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। आपने पौने 4 साल में कौन से सबसे बड़े प्रोजेक्ट दिए जो कराची को पेरिस बनाया? आपने पौने 4 साल हुकूमत रही, ठीक है। अब आप ये करें कि सिंध हुकूमत, आपका क्या राइट नहीं था वफाकी हुकूमत? आपका ताल्लुक कौन से अखबार से? सिंध टीवी न्यूज़। अच्छा जी, सिंध टीवी से मेरी गुजारिश है कि देखें ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इन चीज़ों को हाईलाइट करें। बड़ी खिदमत है इमरान खान की। 18वीं तरमीम के बाद इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि कराची के 3 बड़े बरसाती नालों को साफ़ करें। इमरान खान साहब ने 33 अरब रुपये खर्च करके उन 3 बरसाती नालों को साफ़ करा। इसी की वजह से शहर कराची इन बारिशों में डूबा नहीं। सिर्फ बरसाती नाले साफ़ नहीं करे, उसके एतराफ़ में सड़कें बनाई, दीवारें ऊंची करवाई, वहाँ पे इंक्रोचर्स की रीसेटलमेंट की। शहर कराची में आग लग जाती थी, आप जानते हैं, जल कर राख हो जाती थी फैक्ट्रियाँ, और कहा जाता था कि जब आग लग जाएगी बुझ जाएगी खुद से तो खुद ब खुद जो है मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहर कराची को KMC को 52 फायर ब्रिगेड्स दी। शहर कराची के फायर ब्रिगेड्स होती नहीं थी, टूटी फूटी पुराने ज़माने की होती थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के 6 फ्लाईओवर्स बनाए, हमारा काम नहीं था। निश्तर रोड 6.3 किलोमीटर्स का, 6.9 किलोमीटर्स का नेपियर रोड मंगो पीर आज तामीर हो रहा है, वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही बनाया था। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट पिछली वफाकी हुकूमत का था, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाना था। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि सूबाई हुकूमत के अंदर बसेस और उसका IT सिस्टम लाना था, नहीं लेकर आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना काम ना होने के बावजूद हमारी गुजारिश के ऊपर जो है ग्रीन लाइन को लॉन्च करा, उसको मुकम्मल कराया, आज लोग उसके अंदर सफ़र कर रहे हैं। ये भी आपके सामने है। 9 अरब 90 करोड़ रुपये पिछले 2021 और 22 के अंदर MNAs और MPs के ज़रिए जो है पूरे कराची के अंदरूनी इलाके के अंदर मेन रोड्स नहीं, उनके पानी सीवेज की लाइंस, पार्क्स और ग्राउंड्स बने, वो PTI के MNAs MPs ने बनाई, यहाँ तक के MQM के MNAs को भी दिए गए यही फ़ंड। फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वली ज़ैदी साहब ने शुरू करवाया। KCR का प्रोजेक्ट पूरे कराची के लिए, कराची सर्कुलर रेलवे, 15 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना शर्म आई ना एहसास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास करते हुए असद उमर साहब से अहकामात दे के इसको शुरू कराया, आज तेज़ी से काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने K4 के अंदर 13 अरब रुपए ज़ाया कर दिए। फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असम्बली में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डिज़ाइन गलत बन गया है। हमारे कहने पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस K4 के प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट कराए, उसके पैसे अलग कराए, और ये भी फैसला हुआ कि वो काम अब सिर्फ वफाकी हुकूमत करेगी। वो काम, उस काम के अंदर सूबाई हुकूमत का अभी उसके अंदर कोई किसी किस्म की जो है इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो इस तरह के बेशुमार काम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हुकूमत सिंध में हुकूमत ना होने के बावजूद भी करा। ये काम हमारा नहीं था, ये पीपल्स पार्टी का काम था। और कोविड के दौरान सब याद रखें
कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर आपको याद हो कि बिल्स माफ़ कर दिए गए थे। कोई ना भूले, लाखों की तादाद में बिल्स माफ़ कर दिए गए थे। बिल पे लिखा हुआ आया था कि ये अमाउंट है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब यहाँ पर जो आज खड़े हुए हैं और हमारे जिस्म में जो कोविड की वैक्सीन दौड़ रही है, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की काविशें थी जिन्होंने ये करवाया। पूरे सूबे सिंध के अंदर लाखों लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो अरबों रुपए डिस्पर्स किए गए। लाइनें लगी होती थी स्कूल्स के बाहर, 20,000 10,000 लोगों को दिए जा रहे थे। ये भी सब इमरान खान साहब का तोहफे थे सूबे सिंध के लोगों के लिए। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए रिलीफ दिया। कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बाहर सड़क पे नहीं सोएगा। उसके साथ साथ लंगर खाने, बड़ी बेशुमार चीज़ें हैं। अब ये इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म से मैं अपने वज़ीर आज़म का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करूँगा। सो एनीवेज़, वंस अगेन आप सबसे साफ़ियों से भी गुजारिश है कि ये कराची के जो बल्दियाती इलेक्शंस के मसाइल हैं, इनको आप लोग प्लीज़ हाईलाइट करें। आप लोगों ने पहले भी अपना किरदार अदा किया है। नहीं तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह सिंध के बाकी शहरों को, कराची तो सिंध का दिल है, लेकिन जो बाकी शहर हैं उसको जिस तरह बर्बाद कर दिए, कराची शहर को भी मोंजे दौड़ों में तब्दील कर देंगे, तो स्टोनेज की तरफ ले जाएंगे। शुक्रिया। आपने कुछ क्रेडिट लिए हैं, केसीआर का आपने कहा, दूसरा K4 नहीं, सॉरी, सर्कुलर रेलवे वाला, दूसरा नालों की सफाई का आपने क्रेडिट लिया। वो तो क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को जाता है, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद उस वक्त एक दफ़ा नहीं 3 से 4 दफ़ा डायरेक्शन दी कि ये एनडीएमए को कि वो पैसे दें और वो किए जाए। सर आपने क्या दिया ना, आपने खुद क्या दिया? आपने कहा 9 अरब रुपए इमरान खान साहब ने एमएनएस को दिए, जिनमें एमकेएम भी। आप लोगों ने जहाँ गलियाँ बनाई, जो सड़कें बनाई, क्योंकि मैं कुछ एरियाज में घूमा हूँ, तो वो तो पहली बारिश में ही बह गए थे। तो पीपल्स पार्टी जो काम कराती थी वो बारिश में बह जाते हैं, जो आप लोगों ने सड़कें बनाई वो बारिश में बह गई। तो फर्क क्या आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? अच्छा जी, देखिए, आपने अली जैदी साहब का जिक्र किया। अली जैदी साहब जिस हल्के के हैं, मैं भी उसी हल्के का वोटर हूँ। उस हल्के में 4 से 5 किलोमीटर का आप देखिएगा, वो जहाँ फ्लाईओवर बना रहे हैं अब, वो पूरा जो नाला है वो टूटा हुआ, पूरा नाला उस पर आया हुआ रोड पे। अली जैदी साहब अपने टेन्योर में 2 या 3 दफ़ा वहाँ गए, क्योंकि उनका पीए भी वहाँ रहता है, जिसकी वो लाइटों की बातें कर रहे थे कल। वो वहाँ खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं, काम आज तक नहीं करवाया उन्होंने। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि देखें, आपने खुद वो बात कह दी ना, मेरे अल्फाज आपने खुद छीन लिया। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 से 3 दफ़ा और उससे ज़्यादा बार कहती रही कि जो बरसाती नाले उनको साफ़ किया जाए, उसको बेहतर किया जाए। तो पिछली किसी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल नहीं करा था और डिले टैक्टिक्स चलते रहे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान थे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने ये काम कराया, इस काम को इम्प्लीमेंट कराया। और मज़े की बात यह है कि जो काम हमारे दौर में PWD के तहत कराए गए थे, वही सड़कें अभी तक चल रही हैं। मैंने आपसे लफ्ज़ कहा था कि जो अंदरूनी सड़कें हैं वो हमारी बनाई गई थी। मैंने आपसे नहीं कहा कि मेन रोड पे नहीं, जितने अंदर के इलाके थे MNAs के और MPs के, उन्होंने उस काम के अंदर उसमें तरक्याती काम कराए थे। आपके ज़ाती गली का जो काम है वो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझे बताएं, वो मैं करवा दूँगा आपको। शुक्रिया। उसी का हिसाब मैंने इनको दिया था। एक सेकेंड, उसी का दिया था बॉस।